हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको एक नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको आज मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स का। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट। देखो बच्चों, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो with the passage of time, if the position of an object does not change with the passage of time, then the body is said to be at rest. Position of an object, जैसे मान लो ये कोई डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया और इधर हमने टाइम प्लॉट किया। डिस्प्लेसमेंट और टाइम बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे सेकंड बढ़ रही, लेकिन बॉडी की पोजीशन में क्या है, सेम मेंटेन है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with the passage of time, then the body is said to be at rest. The body is said to be at rest. अब बच्चों देखो मोशन क्या होता है फिर। If the position of an object changes with the passage of time, then the body is said to be in motion. ये आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए टाइम के साथ साथ हमारी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इधर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। If the position of an object changes with the passage of time, then the body is said to be in motion. मोशन बच्चों हो रहा है, ये मोशन में है। मोशन कई टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। पहला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हम लोग सीधे चल रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ पे, जब हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पे सीधे चलेंगे तो उस मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। एक सिंगल डायरेक्शन में, अगर बच्चों हम लोग एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा बच्चों मोशन होता है रोटेटरी मोशन। दूसरा क्या होता है बच्चों, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई है 12 से चली और ये घूमते 6 पे गई और फिर वापस 12 पे है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे आप सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जब हम किसी एक पॉइंट के, एक ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। इसके बाद बच्चों आता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट टू एंड फ्रो मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम है, टू एंड फ्रो मोशन। जब हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करते हैं या एक पॉइंट के बाद हिलते डुलते हैं तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 टाइप के मोशन पढ़े। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधे लाइन में ट्रेवल करते हैं। रोटेटरी मोशन किसी फिक्स पॉइंट के बाद सर्कुलर पॉइंट में घूमते हैं। और वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो, एक पॉइंट के बाद ऐसे घूमते रहते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन।
मान लीजिए बच्चों, आप एक किसी सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस only in one specific direction out of the 3, then such type of motion is known as one dimensional motion। क्या मैंने बोला तो 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, x, y, z। इन 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन में से अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। अब बच्चों देखिए 2 डायमेंशनल मोशन। अगर इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन out of the 3, x, y and z, then such type of motion is known as 2-dimensional motion। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, a car is running along x axis। अगर x axis भी आ रही है तो ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया। मोशन अगर हम लिखें अ कार इज रनिंग along एक्स वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशन मोशन। अगर मान लीजिए 3 डायमेंशन मोशन के बारे में बात करें, इसमें तो कहीं एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है 2 डायरेक्शन मोशन में चल रहे थे। जैसे अगर ग्राफ बनाएंगे, इधर आपका एक्स होता है, इधर आपका वाई होता है, आप ऐसे जा रहे हैं तो पोजीशन एक्स वाई दोनों की क्या हो रही है, चेंज हो रही है 2 डायमेंशन। अगर खाली एक्स के बारे में बात करते हैं 1 डायमेंशन में तो केवल ऐसे जा रहे होते 1 डायमेंशन, और ये 2 डायमेंशन। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of an object changes in all 3 direction, changes in all 3 direction out of the 3, all 3 direction, 3 है तीनों में change हो, then the motion is said to be 3 dimensional motion। अगर 3 एक्सेस है x y z और तीनों में चेंज होगा तभी मोशन हमारा क्या होगा 3 डायमेंशन। जैसे काइट इज फ्लाइंग, अगर पतंग को हम लोग उड़ा रहे हैं तो पतंग x y z, काइट जो है वो x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है, z में भी चेंज हो रहा है। Such type of motion is known as 3 dimension। A butterfly is flying in the sky, a bird flying in the sky, all these are 3 dimension motion example। all these examples are 3 dimensional motion। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बच्चों डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मींस नो डायरेक्शन। इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटी। Always a positive number, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये होता क्या है एक्चुअल पाथ। जैसे मान लीजिए ये ए से बी तक जाना है, और सेंटर ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस r था, तो हम लोग किस पाथ पे गए, हम लोग इस पाथ पे गए, ये पाथ फॉलोड किया हमने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये पाथ, कर्व पाथ। तो कर्व पाथ का डिस्टेंस जो होगा
पाई आर, ये सेमी सर्किल था। डिस्टेंस जो हमने फॉलो किया वो है पाई आर। ये हमने प्लेन डिस्टेंस है, हम इस रास्ते में चले थे, रेडियस आर था, तो हमने जो पाथ एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो फॉलो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर है और स्केलर क्वांटिटी होता है। इट्स यूनिट मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो बच्चों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होता है, नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है, नेवर, कभी निगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड, एक्चुअल पाथ फॉलोड, जो हमने एक्चुअल पाथ फॉलो किया। एक्चुअल पाथ जो होगा वो ज्यादा होगा, लीस्ट पाथ हमेशा कम होता है। तो एक्चुअल पाथ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से बताया पाई आर। अब जैसे हम यू गए, इधर गए, तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, एक मान लो ये 6 था, तो हमने ए टू सी कितना हुआ? ए बी प्लस बी सी कितना है? 8 प्लस 6। ये एक्चुअल पाथ जो हमने चला वो 14 मीटर का चला। तो जो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? लीस्ट पाथ, लीस्ट पाथ, लीस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी। जो लीस्ट पाथ कवर करती है बॉडी उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये पाथ हमने फॉलो किया, अभी हमने आपको बताया सेमी सर्किल, रेडियस आ रहा है, ये पाथ फॉलो किया हमने, लेकिन लीस्ट पाथ तो ये होगा, लीस्ट पाथ ए बी होगा और ये होगा 2R, जबकि एक्चुअल पाथ ये था पाई आर। ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस पाई आर हुआ, डिस्प्लेसमेंट 2R हुआ। लीस्ट पाथ जो हम लोग फॉलो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एक ही डायरेक्शन चलोगे, एक ही डायरेक्शन चलोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। लेकिन अगर देखो हम लोग यूं चले, इधर गए, ए से बी तक गए और बी से सी तक गए, ये 8 मीटर मान लो है, ये 6 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? ए बी प्लस बी सी, 8 प्लस 6 14 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट AC, और AC की वैल्यू आ गई रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 8 है, 64 प्लस 36 10। तो आप देखा डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 10 AC, तो ज्वाइन कर लो, AC बराबर 10 मीटर। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस क्या था? ये और ये डिस्टेंस था। तो आप देखा डिस्टेंस जो था वो बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। दोनों कभी बराबर नहीं होते जब स्ट्रेट लाइन चलेगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और 0। जैसे इधर गए 10 मीटर, वापस आए -10 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट
0। मान लो ए से क्या है, बी तक, फिर बी से वापस आए ए तक, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। जाने के लिए प्लस, आने के लिए माइनस, टोटल करोगे तो 0। जबकि डिस्टेंस निकालते, अगर डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस स्केलर नंबर था, कोई डायरेक्शन नहीं होता तो सीधे ऐड हो जाता, 20 होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीस्ट पाथ होता है, जबकि डिस्टेंस जो पाथ आपने फॉलो किया वो सेम पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जबकि डिस्टेंस ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिलेशन जो है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब अच्छा हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब बच्चों डिस्टेंस, आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो इधर हमने डिस्टेंस बनाया, इधर हमने टाइम बनाया और ये बनाया, ये स्ट्रेट लाइन बनाया, यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्लोप होता है, स्लोप, स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, higher the slope, higher the speed. Speed. Higher the slope, higher the speed. जैसे मान लीजिए दो अलग अलग ग्राफ बना दें, इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये ए है, ये बी है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप बच्चों ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है इसलिए ए की स्पीड ज्यादा है। ए हैज हायर स्लोप, सो ए हैज हायर स्पीड। बच्चों मान लो ये एंगल तुम्हारा x है और ये वाला एंगल y है, तो स्पीड s1 अपॉन s2 बराबर 10x अपॉन 10y। स्लोप जो होता है tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो होता है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल x है, तभी रखो, और ये एंगल y है, तो दोनों के tan का जो रेशियो होगा, जो दोनों के tan का रेशियो होगा वह स्पीड का रेशियो होगा। बच्चों स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, केवल पॉजिटिव होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ओनली क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो दोनों के जो 10 का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो। लेकिन अगर मान लो बच्चों हम ये बनाएं, ये ऐसे, तो अगर इधर डिस्टेंस है
और इधर टाइम है। तो बच्चों ये वेरिएबल स्पीड होगी। वेरिएबल स्पीड चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अलग अलग चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम लोग किसी टाइम पे स्पीड को देखेंगे, जैसे किसी टाइम पे हमने इस टाइम पे स्पीड देखी, तो इससे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। और अगर हमको स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt। dx होता है स्मॉल डिस्टेंस और dt का मतलब होता है स्मॉल टाइम। तो बच्चों वेरिएबल स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है, जबकि वेरिएबल स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं dx अपॉन dt। जबकि सिंपल स्पीड निकालना होता है, यूनिफॉर्म निकालना होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं। बच्चों ये मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में थोड़ा सा बताया आज आपको। अगले लेक्चर में मैं आपको वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और कुछ डिफरेंट अदर फॉर्मूले समझाऊंगा। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।